गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू वेल एंड प्रिपेयरिंग वेल। देखिए, आज का हमारा जो वीडियो है वो इसलिए नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है। देखो, सर्दियों का टाइम है, हर किसी का मन सोने का करता है, पर आपको क्या है ना, एक खुद से फाइट करनी है। आप जानते हो, आपने पढ़ा होगा तो साइंस के स्टूडेंट से इनर्शिया। इनर्शिया क्या है कि आपको जो जो आपकी प्रेजेंट स्टेट है वो स्टेट आपसे कह रही है भैया रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहो, पर आपको थोड़ा सा अंदर से फोर्स लगा क्या करना है कि मुझे उठना है पढ़ने के लिए। अगर इन दिनों में थोड़ा मैं सेक्रीफाइस कर लूंगा, डेडिकेशन से पढ़ाई कर लूंगा, तो मैं पक्का एक्सेल करूंगा। अब देखिए, आप लोग वैसे अपने टाइम टेबल जो फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप डेली 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसी को फॉलो करिए। लेकिन जो बच्चे के बिना प्लान बनाए अगर पढ़ रहे हैं तो वो जरा इसको देख लो। और मेरे अकॉर्डिंग अगर वैसे उन बच्चों के लिए ये जो मॉर्निंग में उठते हैं, लेट नाइट नहीं पढ़ते हैं, तो एक बार इसको देख लीजिए, आपको लगता है बेनिफिशियल है तो अच्छा है आपके लिए। सभी बच्चों के लिए जो मॉर्निंग में उठते हैं जल्दी, तो वो 6 AM पे गेट रेडी करिए। 6 AM पे आपका क्या है, एक अलार्म फिक्स करिए टू वेक अप। मुझे पता है कि ये आप विंटर का टाइम है तो आप लोगों को नींद बहुत अच्छी लगेगी, आप अपनी रजाई में निकलने का मन नहीं करेगा। 6 बजे उठिए। 6 बजे उठने के बाद 6 से 7 बजे तक मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ टू रिफ्रेश। जो डेली जरूरी काम है वो करिए, उसमें आप अपना गेट रेडी हो जाइए। अपनी कॉफी बना लीजिए, रजाई में से निकल के गर्म पानी ले लीजिए, अगर कॉफी नहीं पीते हैं तो वो कर लीजिए। 7 AM से 1 घंटा आपको मिल रहा है अपने आप रेडी करने के लिए खुद को। 7 AM से 9 AM आपको क्या करनी है, सेल्फ स्टडी। सुबह वो सब्जेक्ट उठाना है आपको पढ़ने के लिए जिसमें कुछ लर्न करने का है। ठीक है, आपको क्या करना है, लर्निंग सब्जेक्ट उठाना है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, आपको कोई जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अगर आपके पास साइंस स्टूडेंट्स है तो केमिस्ट्री की रिएक्शन याद कर लीजिए, जैसे सेंडवियर्स है, कपलिंग है, कैनिज़ारो है। फिजिक्स का डेरिवेशन कर लीजिए। सुबह का टाइम लर्निंग का होना चाहिए। फिर आपकी कोई भी सिटिंग 2 आवर्स से कम की नहीं होनी चाहिए। देखिए, पहले आप लोगों की आदत नहीं होगी, धीरे धीरे हैबिट डेवलप होगी। योर वन सिटिंग मस्ट बी एटलीस्ट ऑफ 2 आवर्स। मैं अंदर बहुत पेनफुल होगा स्टार्टिंग में, लेकिन आपको ये फॉलो करना है अगर लाइफ में कुछ करना है तो। फिर 9 AM टू 9:30 AM आप एक शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं। आप इसमें क्या करिए, देखिए ब्रेक के लिए कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं, मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छा ब्रेक रहता है आप एक ब्रिस्क वॉक पर चले जाइए। जब आप वॉक लेंगे तो आपको एक फिजिकल एक्टिविटी होगी, आप आइडियली से बैठे हुए हैं 2 घंटे से, तो एक वॉक सबसे अच्छा है। उसमें भी आप चाहे तो म्यूजिक सुन सकते हैं वॉक पे जाते जाते। तो इसमें आपने क्या किया है, वॉक ले ली, रेस्ट कर लिया, या आप नैप ले सकते हैं, कुछ भी कर लिया, क्योंकि मेंटल एक्टिविटी है। लोगों को लगता है हमने कोई काम नहीं किया, लेकिन जो स्टूडेंट वो जानता है कि पढ़ते पढ़ते दिमाग कितनी थक जाता है। फिर आप 9:30 से मैं तब भी आपको एक आधा घंटा और दे रहा हूँ, 9:30 AM से 10 AM आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, फ्रेंड से कर सकते हैं। ठीक है, ये कर लीजिए, टॉक विद योर पेरेंट्स। ठीक है, लेकिन अब आपको मैंने 9 बजे के बाद फिर 1 घंटा पूरा मिल गया, 10 बजे से लेकर 10 AM टू और 12:30 नून। ठीक है, 14 से 12 कर दो। अगर आपको 2.5 घंटे एक साथ नहीं बैठा जा रहा तो आप 2 घंटे कर दीजिए, 12 कर दीजिए। ठीक है, ये आपका क्या होना चाहिए, जो दोपहर का टाइम है इसमें आप करिए मैथमेटिक्स। जितने बच्चों को मैथ्स है, PCM वाले बच्चे हो, चाहे साइंस वाले, चाहे 10th वाले हो, 10th पे मैथ्स होगी, CBSE की है तो इसमें आपको क्या करना है, मैथ्स करनी है। ठीक है भाई, 12 से लेकर 12 AM टू, फिर मैं आपको पूछता है आप लोग की कोचिंग से ऊपर नीचे हो, आप लोग कोचिंग पढ़ने जाते हो या ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, तो मैं यहाँ पर 2 घंटे आपके निकाल देता हूँ क्लासेस के, 12 to 2। जैसे अब जो टाइम है बेटा वो कोचिंग का कम और खुद पढ़ने का ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा जितनी भी आपकी कोचिंग चल रही है 2 से 3 घंटे से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम टाइम आप लोग सेल्फ स्टडी को दीजिए। तो यहाँ पे मैंने आपके 2 आवर्स यहाँ निकाल दिए, उसमें आपके कोचिंग अलग अलग टाइम पे हो, बेटर होगा कि आप सेल्फ स्टडी करिए। लेकिन फिर 2 से लेकर आपको क्या, आप कोचिंग से आए तो आपको आधा घंटा और दे देता हूँ। ठीक है, 2 PM से 2:30 PM तक आपको क्या करना है, रेस्ट कर लेना है, क्योंकि आप कोचिंग से आए हैं तो आप तुरंत नहीं पढ़ने बैठेंगे। लेकिन अब आपका फिर आता है स्टडी का टाइम, 2:30 PM से लेकर फिर आपका 4:30 PM जो है, ये आपका फोन ऑफ रहना चाहिए। आप कोशिश करिए बुक से पढ़ने की, या आप अगर पढ़ रहे हैं यूट्यूब से तो अपने फोन को बंद कर दीजिए, पेरेंट्स का ले लीजिए, जिससे आपके दोस्त आपको डिस्टर्ब ना कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में आप क्या ले लीजिए, सुबह आपने एक लर्निंग सब्जेक्ट लिया, फिर आपने मैथ्स ले ली, फिर अगेन आप एक लर्निंग सब्जेक्ट ले सकते हैं,
साथ में मैथ्स को कर सकते हैं। देखिए मैथ्स कंसिस्टेंट रहनी चाहिए हर बच्चे के लिए, ठीक है। उसके अलावा आप साथ में क्या कर लीजिए, अल्टरनेट सब्जेक्ट फिजिक्स ले लीजिए या केमिस्ट्री ले लीजिए। अगर आप 10th के बच्चे हो तो एसएसटी को डाल लीजिए, एसएसटी सबसे ज्यादा लर्निंग सब्जेक्ट है। मैथ मस्ट बी कंसिस्टेंट, लेकिन मैथ्स के साथ साइंस ले ली, फिर एसएसटी ले ली। मैथ्स को स्किप मत करिए क्योंकि वहां प्रैक्टिस का काम है। तो ये आपका क्या हो गया, 2 आवर्स देखो बेटे आपके यहाँ हो गए, 2 आवर्स आपके कहाँ हो गए जो आपका टाइम है स्टडी का, यहाँ पर हो गए। फिर आप क्या कर सकते हैं, 4:30 से आपने फिर एक रेस्ट का ले लिया टाइम, 4:30 से मैंने 5:30 फिर रेस्ट कर लो। अच्छा फोन को क्या रखिए, अपना रिवॉर्ड सिस्टम रखिए। फोन को क्या है, अपना दिन भर अपने पढ़ाई करी है तो शाम को इसे लिखिए कि मुझे रिवॉर्ड देना है खुद को। आप हर समय खुद को रिवॉर्ड देंगे, आपके दिमाग से डोपामिन रिलीज होगा, आपको लगेगा खुशी है। लेकिन डोपामिन तब फायदा करता है जब आपने रियली कोई काम किया हो, वो अच्छा डोपामिन है। क्या है कि आपने वर्कआउट किया है, आपने स्टडी की है, तो वो बेस्ट डोपामिन होगा आपके लिए। तो फिर आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे मैंने फिर आपको दे दिया कि चलो आपने दिन भर पढ़ाई कर ली, यहाँ पे रिवॉर्ड दे दिया। लेकिन जब आपको करना है पढ़ाई, अपने फोन को डालिए फ्लाइट मोड पे, या एक अल्टरनेट फोन ले लीजिए कीपैड वाला अगर घर से बाहर है, जिसमें आपके सिर्फ पेरेंट्स के नंबर हो। वो पेरेंट्स, क्योंकि आपको कोई बहुत जरूरी कॉल है तो आपके फादर मदर और जो भी आपकी लाइफ में प्रायोरिटी पे है बस उसका, बाकी सब लोगों को थोड़ा साइड कर दीजिए, थोड़े सेल्फिश बन जाइए। कब तक, मार्च के एंड तक, बाकी आपके जेई मेंस एडवांस की जो डेट है तब तक। देखो लाइफ का सवाल है, व्हेन योर करियर इज एट स्टेक, स्टेक मतलब दांव पर है, तो कोई दोस्त यार नहीं है, पढ़ाई ही आपका काम, आपकी नैया पार लगाएगी। फिर क्या हो गया आपका 5:30 PM से आप फिर क्या करिए, फिर एक ढंग की स्टडी करिए 7:30 PM तक, ठीक है भाई। तो ये आपकी क्या हो गई, सेल्फ स्टडी। देखो ये आपके हो गए 6 घंटे पढ़ाई के लिए। तो 7:30 PM से आपको क्या करना है, 7:30 PM टू 9 PM आपको देना है अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को। मैं फ्रेंड्स बोल रहा हूँ क्योंकि हम अपनी पर्सनल बात है। फ्रेंड्स भी देखो वो रखिए जिनका कोई एम है, जो पढ़ने वाले हैं, जो टाइम पास करने वाले हैं, वो दोस्त नहीं है आपके। जिनका कोई एम है, कोई लक्ष्य है, वही आपके दोस्त है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करिए, अगर आपके सिमिलर एम है और वो सिमिलर गोल है उन लोगों के, उनको फ्रेंड्स बनाइए आप। और 9 PM से लेकर 9:30 PM तक आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लानिंग करनी है कि मेरा डेली का एम क्या है, डेली गोल। आपका डेली गोल जो है, डेली टारगेट जो है, शाम को एनालाइज करना है कि मेरा डेली टारगेट अचीव हुआ करें, और डेली प्लान बनाइए मुझे इतना पढ़ना ही पढ़ना है। 9:30 PM ये हो गया बेटा। 9:30 PM के बाद भी आपको अगर नींद आ रही है, आप अपने सारे गैजेट्स, इलेक्ट्रिक गैजेट्स बंद कर दीजिए, लाइट ऑफ कर दीजिए कमरे की। 10 PM तक आप क्या करिए, रेडी हो जाइए टू स्लीप। और 10 PM से लेकर 5:30 PM बल्कि 6 PM तक, 6 AM तक सॉरी, तो आपके कितने घंटे हो गए, देखिए 12 से 6 घंटे हो गए, और 8 घंटे, 2 घंटे ये हो गए, 8 आवर्स। 8 आवर्स या 7.5 घंटे भी सोते हैं, 8 घंटे भी अगर सो रहे हैं तो 8 घंटे सोने के साथ साथ, और देखिए यहाँ आपका कोचिंग का टाइम भी मैंने कर दिया है, 2 घंटे आपकी कोचिंग भी निकाल दिए, तो 2 घंटे आपके ये हो रहे हैं, और 2 घंटे आपके ये मैथ्स के हो रहे हैं, 2 आवर्स यहाँ है, 2 आवर्स यहाँ है, फिर 2 आवर्स आपके ये हो रहे हैं, और 2 आवर्स आपके यहाँ हो रहे हैं। 8 आवर्स हर बच्चा पढ़ सकता है कोचिंग करते हुए, और पढ़ना ही चाहिए। जिन बच्चों के बोर्ड एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सारे बच्चों के बोर्ड के बाद कंपटीशन का एग्जाम है, 10th वालों के भी बोर्ड है, फॉलो करिए इसको, मेहनत करिए, डेडिकेटेड रहिए, और जो आपकी हर दिन की मेहनत है ये आपको पे करेगी तो आपका रिजल्ट आएगा। इट्स माय प्रॉमिस। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।